इल्म तो कभी मुकम्मल नहीं ना होता। जी सबसे पहले क्या बनाया? वो प्यासा कौवा जो है वो आज तक प्यासा ही है, उसको पानी मिल गया था। तो पानी मिल गया, किसी दीवार पर अपना नाम लिख रहा है। सॉफ्ट का जमाना आ गया, पेपर का जमाना खत्म हो गया। स्टूडेंट लाइफ इज द फाइट। फिर वो कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। हाँ जी, इसका क्या मतलब? हर बात की तय में एक बात होती है, कोई खास बात होती है। स्टोरी के हिसाब से हम उसकी मेन पेंट जो है ना उसे डिजाइनिंग करते। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब गोरे हुस्न के दरबान था। ये है, आपके दिल की बात नहीं हो रही। करोड़ों रुपया उसका रेट लग जाए तो उसको सेल करेंगे, गिफ्ट करेंगे। ये जो शेर आपने बयान किया उसमें तो अमल की बात हो रही है। लेकिन लोगों ने मुझे तलाश किया, उन्होंने मेरा सही ट्रेस नहीं किया। ला तो वो इंग्लिश में होता है, लाम से ला तो नहीं होता, वो तो एल से ला होता है। ये दो गिलहरी और न्योले के बाल ही क्यों? ये जो नाई के डब्बे में बाल होते हैं, इनसे कुछ बुश बनता है? दुनिया में बहुत से लोगों को अल्लाह ताला की जानिब से फन मिलता है और वो उसको अच्छी तरह से फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन उसकी कदर कितनी होती है ये मुआशरे के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अपने फ़न की बुनियाद पर इतनी शोहरत मिलती है कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी फ़न को लिए हर जगह जाते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हम जिस शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं ये भी एक यूनिक किस्म का फ़न रखते हैं, खत्ताती का, और ख़ास तौर पर कुरानी खत्ताती। इनकी जो पहचान है वो बड़े लेवल तक जा ना सकी। इनसे पूछेंगे कि ये किस लेवल की खत्ताती करते हैं, कब से कर रहे हैं, मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो अपना मुख्तसर तारुफ बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं? जनाब मैं चक नंबर 213 ये भी जिला विहाड़ी तहसील बोरेवाला का रैशी हूँ, और ये मैं कुरान खत्ताती पेंटिंग और ऑटोग्राफी जड़ी है मैं यानी कि स्टूडेंट लाइफ से कर रहा हूँ। फिलहाल मैं महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब बोरेवाला एजुकेशन सिटी महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब का वॉचमैन हूँ, हारम का वॉचमैन हूँ। मैं अपनी ड्यूटी के बाद अपने शौक़ को फरमान चलाने के लिए मैंने मखसूस जगह 213 चक में आर्ट गैलरी के हवाले से बनाई हुई है। मैं वहाँ अपना शौक़ को चढ़ कर तमाम काम वहाँ करता हूँ। यहाँ कहीं भी कुरान खत्ताती पेंटिंग की नुमाइश से मुझे दावत मिलती है, मैं अपना फन पारे लेकर वहाँ जाता हूँ। मैं फैसलाबाद में भी गया हूँ। 2019 में ये कुरान खत्ताती पेंटिंग की नुमाइश हुई जिसमें मेरे मुदस्सर अली जट बुरेवाला से मेरी पहचान हुई। ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी तस्वीर लगी हुई है। तमाम आर्टिस्ट पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनकी भी तस्वीरें इसमें दर्ज हैं। लेकिन इस हवाले से मैंने ये पेंटिंग बनाई थी जो मैं 2019 फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में लगाई थी। इस हवाले से मुझे ये शीट मिली, ये मुझे संत मिली 2019 में। इसके बाद मुझे दावत मिली गोजरा से, ये मुझे शीट मिली गोजरा से, ये मुदस्सर अली जट, और ये मेरी पेंटिंग है। ये मैं गोजरा में लेकर गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान खत्ताती पेंटिंग के हवाले से, ये मुझे शीट मिली। जब मैं दूसरी मरतबा गया तो माशाल्लाह लेकर इसी तरह मैं गया जिस तरह ये लिखा है ना, सुबहान अल्लाह। थर्माकोल शीट है जिस पर हम बॉल पॉइंट पर लिखते हैं, फिर उसके बाद इसकी कटाई करते हैं, तो उसके बाद इसको हम कलर करते हैं और फ्रेम कराते हैं, फिर हम इसे नुमाइश में लेकर जाते हैं। तो जब लॉन्चमेंट हुई उनका मुदस्सर अली जट बुरेवाले का इंटरनेशनल लेवल पहले नंबर पर, वहाँ से मुझे ये शीट मिली, ये सनत मिली। हम हर किस्म की खत्ताती करते हैं, जो भी काट आए हैं सब की हम खत्ताती करते हैं। जिस अंदाज में लिखा, इंग्लिश में लिखा जाए, उर्दू में लिखा जाए या अरबी में लिखा जाए, हम सब लिखते हैं। अच्छा, आपको ये शुरू से शौक था या किसी की तरफ देख के आपने ये खत्ताती शुरू की, कैसे, थोड़ा सा बताइए। मेरे वालिद साहब को शौक था जी, मैं बचपन से देखता था तो बहुत अच्छा लिखते हैं, और हमें बहुत अच्छी, जब हमें मलाह या तफसीर वगैरह लगाते थे ना उसमें गलतियाँ निकालते थे। अच्छा, मेरी वालदा और वालिद दोनों पढ़े लिखे थे। तो जब उसने कहा कि बेटा अच्छा लिखना एक अच्छी नालंदाना इंसान की पहचान है, इस तरह इंसान अच्छा लिबास पहनता है, इस तरह अच्छा लिखेगा तो उसकी अच्छी नालंदाना नम्रता बिल्कुल सही है। अब आपने तालिब इल्मी से, ज़माना तालिब इल्मी से शुरू किया। जी जी। कौन सा साल था जब आप तालिब इल्म थे? मैं तकरीबन 1985 में प्राइमरी स्कूल में था। अच्छा, यानी कि उस वक्त फूलें अमली चलती थी।
मसलन के एक मजमून था फ़नून अमली का, उसमें हमें मलाल खाई जाती थी तख्ती पे। फिर हमारे जो उस्ताद थे मास्टर मायून साहब, उसे शौक था, हम स्कूल में चार्ट भी बना कर लाते थे, अपने क्लासरूम में लाते थे, लेकिन कि सबसे अच्छा मेरा ही चार्ट था। अच्छा, आपको फिर कैसा लगता था जब सब में तारीफ होती थी आपकी? बहुत अच्छा लगता था। फिर ये तो हो गया एक शौक, आपने इसको प्रोफेशनल अंदाज में कब सीखा? कौन उस्ताद है आपका? कितने साल लगे? मेरे उस्ताद अशरफ मिर्जा साहब थे, जो इस दुनिया फानी से वफात पा गए हैं। उसके सीनियर स्टूडेंट थे ताज साहब, वो आरा वाले में उनकी दुकान थी, मैं उनके पास बाकायदा आर्ट की तालीम के लिए 5-7 साल उनकी खिदमत की आरा वाले डिपी चौक में। उसके बाद मुझे ये सब उन्होंने सिखाया। कितने साल लगे सीखने में? सीखने में 5 साल लगे। 5 साल के बाद आपको लगा कि आप अब प्रोफेशनल खत्तात बन गए? हाँ जी जी सर, इल्म तो कभी मुकम्मल नहीं ना होता। कहावत है ना, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोश्त तक इल्म हासिल करें, लेकिन है कि ये काम तो मुकम्मल नहीं ना होता, यानी कि आगे आगे चलता है, आज से नवी नवी चीज आ रही है, ठीक है ना जी? सही है। तो इसलिए आपने प्रोफेशनली जब खत्ताती शुरू की, जी, सबसे पहले क्या बनाया? हमने सबसे पहले ना रब्बे सिद्दी इल्मा का एक चार्ट बनाया, उसे प्यासे कौवे का एक चार्ट बनाया, जिसमें कौवा पानी मटके में कंकरे डाल रहा है। फिर हमने उड़ता भी दिखाया, कंकरे डालता भी दिखाया, पानी पीता भी दिखाया। हमने 4 उसके क्वेश्चन किए, यानी एक चार्ट को 4 हिस्से में तकसीम किया। फिर हमने वो प्यासे कौवे का जो चार्ट है ना, वो हमारी किताब में मजमून था, वो फिर मैं अपने क्लास रूम में लेकर गया, तो साहब ने मुझे इनाम भी दिया और शाबाश भी दी। सही है। लेकिन वो चार्ट जो है फ्रेम करके मेरे उस्ताद मोहतर हेडमास्टर साहब अपने घर ले गए। वो प्यासा कौवा जो है वो आज तक प्यासा है या उसको पानी मिल गया था? तो पानी मिल गया था, कोशिश से मिला था। अच्छा, उसने कोशिश की, वो पूरा आपने उसको स्केच बनाया कि कैसे उसने कोशिश की और कैसे पानी पी के उड़ गया। वो उड़ गया। जी जी। अच्छा, आपने आज तक अपनी लाइफ में सबसे नायाब कौन सी पेंटिंग बनाई? सबसे नायाब, सबसे मैंने आज वो पेंटिंग बनाई, एक बच्चा है, वो चाक, वो मसलन के अपना लेकर ना, मसलन के ठीकरी वगैरह अपनी चाक वगैरह लेकर वो किसी दीवार पर अपना नाम लिख रहा है, मैंने वो पेंटिंग बनाई। अच्छा जी जी। तो वो फिर किसी ने खरीदी या किसी को आपने गिफ्ट की? कहाँ से उसको कैसे अप्रिशिएट किया गया? मैंने उसे अपने क्लासरूम में ही लगाया। जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल बग्गो मंडी में 8वीं का स्टूडेंट था, तो मैं उस क्लास में वो चार्ट बना कर लाया। इस बच्चे का शौक देखो कि ये अपना नाम दीवार पर लिख रहा है चाक से। आप क्या समझते हैं, खत्ताती जो है ये अब आज के जदीद दौर में, जब हर बंदे के पास टच मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, एलईडीज हैं, सॉफ्ट का जमाना आ गया, पेपर का जमाना खत्म हो गया, तो जी अब खत्ताती जो है वो उसको अरूज मिल सकता है? जी मिल सकता है जी। वो कैसे? क्योंकि जो डेटा है ना, वो लैपटॉप आपका चोरी हो सकता है, डेटा आपका रेक्ट हो सकता है। जो कागज और कलम है ना, जो फाइल में पड़ा हुआ है, वो कभी नहीं चोरी, कभी किसी वक्त भी आप उठाकर वो देख सकते हैं। कागज भी तो चोरी हो सकता है? कागज चोरी हो सकता है, लेकिन उसकी 1-2 कॉपियां भी हो सकती है। तो अब आपका क्या मिशन है खत्ताती को लेके, क्या करना चाहते हैं? हम खत्ताती को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना पैगाम देना चाहते हैं कि नौजवान नस्ल इस तरफ आए, स्टूडेंट लाइफ इस तरफ आए, ताकि वो जो भी चीज़ लिखे खुशखत लिखे, चाहे दरख्वास्त हो, चाहे चार्ट हो, चाहे स्कूल पेपर हो, चाहे इम्तहान हो, चाहे कोई भी काम, नाम अपना हो, चाहे पिछले जमाने में वो शनाख्ती ईद कार्ड चलते थे, वहाँ बहुत बहुत डिजाइनिंग आती थी। अब तो ईद कार्ड का जमाना नहीं रहा कि लोग ना डाकखाने में भी करते थे, लेकिन जब हम अपने दोस्तों को ईद कार्ड पहनते थे तो खुद अपने हाथ से बनाकर पेश करते थे। अच्छा, भेजते थे। अच्छा, एक खत्ताती है, एक पेंटिंग है। पेंटिंग मतलब तस्वीरें बनाना, स्केच बनाना किसी चीज का। जी। जैसे अभी हमें नजर आ रहा है पीछे दरख्त वगैरह हैं, जी। हम उसको बना दें, ये हो गया पेंटिंग। और खत्ताती जो है वो आयात, अल्फाज वो लिखना, इनमें फर्क क्या है? फर्क इसमें यही है कि एक तो हम लेकर आपको बताते हैं कि ये हमने फलानी चीज लिखी हुई है। आप मसलन के कुरान के अल्फाज हैं, एक अल्फाज के 10 नेकियां मिलती हैं। जब भी कहीं जगह पर पेंटिंग लगी होगी तो इंसान उसको पढ़ेगा। जिस तरह बिस्मिल्लाह रहमान, इसके 19 अल्फाज हैं, एक बार पढ़ने से 190 नेकियां मिल गई। तो जब हम किसी को ड्राइव करते हैं ना कि वो पढ़ नहीं सकता, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो जिसकी जुबान है वो गूंगे हैं, वो इशारे से बातें करते हैं, इसलिए वो ऑटोग्राफी करते हैं ना कि देहाती मंजर होगा या देहात का मंजर हो गया, पहाड़ी मंजर हो गया, हम वो दिखाते हैं, कुदरत के नज़ारे दिखाते हैं कि कुदरत ने कैसे नज़ारे हैं। क्योंकि हमारे
पाकिस्तान में 4 मौसम हैं, हम्म 4 मौसम हैं, तो चारों मौसमों के जायके हमें नसीब हो रहे हैं। इसलिए हमने वो कुदरती जो मंजर है ना, वो हम दिखाते हैं। कहते हैं कि जो एक तस्वीर है वो 1000 अल्फाज से भी ज्यादा अपनी स्टोरी बयान कर रही हाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए जी। फिर वो कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? तस्वीरें बोलती हैं कि तस्वीर एक नारिंदा एक्स रहता है, ऐना होता है। जब भी आप किसी को देखें, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन अंदाज यही है कि रोने वाले का बैक क्या है, उसकी स्टोरी है कि क्यों रो रहा है, हंसने वाले की स्टोरी है कि वो क्यों हंस रहा है, मुस्कुराने वाले की कोई स्टोरी है ना। हर बात की तय में एक बात होती है, वही खास बात होती है। फिर वो जो हंस रहा है उसके पीछे भी एक कहानी है, जो नालंदा रो रहा है उसके पीछे भी एक कहानी है, जो मुस्कुरा है उसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी को लिखने के लिए हम तस्वीर बनाते हैं, ठीक है जी। कल मसलन कि हम कोई शेर ले देते हैं, मसलन कि मैंने एक किताब और कागज बनाया, कलम और कलम बनाई, साथ मैंने स्याही की दवात बना दी, एक किताब बना दी, उसके ऊपर हमने शेर लिख दिया, ना तीर से ना तलवार से हम अपने मुल्क को सजाएंगे कलम दवात से। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत सारे लोग अब जैसे शायर होते हैं, जी जी, मुसन्नफ होते हैं, और जब वो किताब उनकी कोई बनती है, जी जी, तो उसका जो सर वर्क होता है वो पेंट करवाते हैं आमतौर पर, डिजाइन करवाते हैं। आपने कभी किया? जी मैंने किया है। कितने किए हैं? मैंने तकरीबन 4-5 किए हैं। मसलन के जिस हवाले से जो स्टोरी पढ़ लेते हैं ना पहले, फिर उस हवाले से जो मेन पेज होता है ना, मसलन के ये किताब है, जिस तरह ये किताब है, ये लिखा है कुरान खुताती कुरान खुताती पेंटिंग, पहले या पेंटिंग के हवाले से दे दिया, या कलम वगैरह बना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी तरह नालंदा वो डिजाइनिंग हम करते हैं, स्टोरी के हिसाब से हम उसकी मेन पेंट जो है ना उसे डिजाइनिंग करते हैं, ताकि तस्वीर का जो पहला सफा है ना उसको देखकर ही पता चल जाए कि किताब में क्या है, किताब में क्या है। इसी तरह इंसान तस्वीर को देखकर देखता है कि इसके इंसान के अंदर में क्या चीज है। यानी तस्वीर जो है वो अपनी सारी एक वाकया बयान कर रही होती है, बयान कर रही हूँ। जिस तरह मेरे चेहरे पे तिल है, इसके मतलब एक शायर ने क्या कहा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब गोरे हुस्न पे दरबान उठा रखा है। वाह वाह, ये तो वो लड़कियों के लिए है, आपके तिल की बात नहीं हो रही। अच्छा, तो खैर आपकी जो पेंटिंग्स हैं जी जी या खत्ताती है, वो ज्यादा से ज्यादा आज तक कितने की फरोख्त हुई है? मैंने आज तक इसको बिजनेस नहीं समझा, शौक समझा है। मैंने जब भी किसी को दिया गिफ्ट ही दिया। अच्छा, मैंने अपने ऑफिसरों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, अपने अच्छे मौका पर अपने दोस्तों को दिया। ये कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई महारत है, फन है, तो उसको आप अपने रोजगार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि इसलिए कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुलाजिम हूँ, माशाल्लाह 47,000 रुपया सैलरी लेता हूँ, और मेरे वालिदैन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप ये गिफ्ट ही करते हैं? हम गिफ्ट किए है आपको। आप कोई ऐसी अगर पेंटिंग बना दे, बड़ी नायाब हो जाए, करोड़ों रुपया उसका रेट लग जाए, तो उसको सेल करेंगे, गिफ्ट करेंगे? हम उसको सेल करेंगे, और उस पैसे से हम एक स्कूल बनाएंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे जिसमें तमाम मजमून के साथ साथ ये भी काम चले। अच्छा, और हर मजमून ही पढ़ाया जाए। स्कूल बनाना क्यों जरूरी है? स्कूल बनाना, जो स्कूल होता है ना, वो जिंदगी इंसान की बदल देता है। इल्म से बनती है जिंदगी जहन्नमी नूरी, ये है ना। इल्म इंसान को ऊपर लेके जाता है। ये जो शेर आपने बयान किया उसमें तो अमल की बात हो रही है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जी जी, तो इल्म पढ़ने से नहीं, अमल करने से बनता है। हाँ, इल्म पहले होगा तो अमल होगा। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कि अब तक जो है वो आप बुरेवाला से ताल्लुक रखते हैं। साउथ पंजाब की एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है, डिवीजन मुल्तान है, और फिर जनूबी पंजाब और पाकिस्तान। किस लेवल तक आपकी पहचान है? ये जब मैंने गोजरे में माशाल्लाह पेंटिंग लगाई थी ना, उस वक्त जब लॉन्चमेंट हुई थी, तो क्या मुदस्सिर जट गोरवा इंटरनेशनल पहले नंबर पे, लेकिन लोगों ने मुझे तलाश किया। अच्छा, लेकिन ये है कि वो जो लोग थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरा सही एड्रेस नहीं उन तक पहुंचाया। अच्छा जी, यानी जो आपकी कदरदान है वो आप तक पहुंच नहीं सके, लेकिन लोग तलाश करते रहे मुझे। आपकी जो खत्ताती है, आप
आपके कहने का मकसद ये है कि वो पसंद की जाती है, बहुत जी, से जी। लोग आपकी इस खत्ताती के हवाले से जी जी आपको लाइक करते हैं। जी जी लेकिन दी पैनल का जो प्लेटफॉर्म है, जी जी यहाँ से हम आपकी आवाज़ आगे लेके जाएंगे जी और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके जी। आपका ये जो हुनर है ये लोगों तक पहुंचे और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, मजीद आप ये बताइएगा, आपके इलाके में कितने लोग इस बात को सराहते हैं कि आप एक खत्तात हैं, क्योंकि एक बड़ा फन है, जी, बड़ा जी। एक जिसे कहते हैं फ़नून लतीफ़ा में शुमार होता है ये। 75%। 75% लोग आपको जी। रिगार्ड करते हैं आपके फन की वजह से। जी जी हालांकि आप कि अगर सरकारी मुलाजमत को देखा जाए तो वो तो क्लास 4 है, जी 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 लेकिन आपकी इस खत्ताती की वजह से आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपके Respect कहने का करते ये हैं, मतलब है। सही है। आप इसको आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? हम ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर गए। अच्छा, आपको अगर मौका मिले दुबई में नुमाइश लगाने का, तो हम कोई इंशाल्लाह- पार्टी है कहेगा जी आपका खर्चा हम करते हैं, जी आप जी दुबई में आए, पूरी दुनिया से लोग आके आपकी नुमाइश देखेंगे, जी तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आपने कितनी पेंटिंग्स बना के रखी हैं जो आप किसी भी वक्त नुमाइश में लेके जा सकते हैं? मेरे पास तो मैं समझ रही कि थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि जो भी चीज़ बनाता हूँ ना, हम्म। जब मेरे गांव में आते हैं लोग, मेरे गेस्ट्स, हम्म, वो उसको मैं कभी मना नहीं किया। हम्म। जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है वो लेके जाते हैं। हम्म। लेकिन फिलहाल 2-4 हैं नहीं, लेकिन इसके बाद मैं और मजीद बनाऊंगा। आपका ये जो फन है ये आगे भी तकसीम हुआ, कोई शागिर्द भी बनाया आपने? जी, मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं। अच्छा, जी। वो क्या करते हैं? वो कोई स्टूडेंट है, हम्म, कोई जॉब कर रहा है। सही है। जी जी कोई 2-4 नाम ले दें, कोई आपके जो हाँ जी। शागिर्द हैं? एक तो मोहम्मद आसफ है, हम्म, वो स्टूडेंट है। हम्म, एक नानंदा मोहम्मद शाहिद है जी, हम्म, वो नानंदा मुलाजमत कर रहे हैं आर्मी में। हम्म, उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं हम्म, ये काम करते हैं। सही है। तो अभी आपका ये जो फन है उसमें ये जो खत्ताती होती है, जी जी खत्ताती में जो आप अल्फाज लिखते हैं, एक तो होते हैं सादा, ये जिस तरह आपने सुबहान अल्लाह लिखा, जी जी जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमान लिखा, तो कुछ लोग हैं वो लफज लिखते हैं काफ लाम मीम, वो क्या चीज होती है? काफ लाम मीम होता है। काफ तो अलिफ लाम मीम जैसे लिखते हैं। अलिफ में ना होता अल्लाह, ला मेरा लाया, मीम मेरा मोहम्मद। हम्म, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अलिफ ना अल्लाह, लाम ना ला कहते कानून, मी मोहम्मद, जो मोहम्मद का कानून है, जो अल्लाह ने 4 किताबें भेजी ना, आखिरी किताब कुरान पाक है कि जो नालंदा इलम, अलिफ में ना अल्लाह, ला में ना लाया, ला में ना ना कानून। ला तो वो इंग्लिश में होता है, लाम से ला तो नहीं होता, वो तो एल से ला होता है भाई। एल से ला होता है ना, लेकिन ये भी तो अलिफ लाम मीम, हम्म, ये भी तो नालंदा कुरान पाक के लफ्ज है ना, हम्म, इसकी ना 30 नेकियां मिलती हैं। अच्छा, ये पहले जो कुरान पाक के जो जिलते थी ना, वो जेर जबर के बगैर थी, हम्म, जेर जबर बाद में आए। हम्म, सही है। आप जो कुरानी खत्ताती करते हैं, खास तौर पे क्या किस किस चीज पे खत्ताती आप कर चुके हैं? मैं कैनवस पे कर चुका हूँ, अच्छा, कार्डबोर्ड पे कर चुका हूँ, उस पे दीवार पे कर चुका हूँ, चार्ट पे कर चुका हूँ। सही है। ये जो थर्मोकोल शीट है, इसका आइडिया आपको किस तरह से आया? ये थर्माकोल सीट का मुझे आइडिया इस तरह आया कि ये ना तो बारिश में खराब होती है, ना इसे कोई चीज नहीं हुई, इसमें सिर्फ ना ग्लू इस्तेमाल करते हैं जब इसे जोड़ने के लिए। अगर कोई मसलन के कोई चीज ऐसे नहीं खराब करती, जैसे आग और ना केमिकल चीज खराब करती। सही है। ये लाइफ टाइम गारंटी अल्फाज होते हैं। अच्छा अच्छा, ऑयल पेंटिंग भी करते हैं आप? हाँ, ऑयल पेंट भी करते हैं। ये ऑयल पेंटिंग है क्या चीज, थोड़ा सा बताइए। ऑयल पेंट होता है नारिंदा जिसमें तेल मिलाया जाए, मिट्टी का मिलाया जाए, पेट्रोल मिलाया जाए, थिनर वगैरह मिलाया जाए, उसे ऑयल पेंट कहते हैं। सही है। हाँ जी। तो फिर स्मेल नहीं आती उसमें से, पेंटिंग में से? स्मेल जब वो खुश्क हो जाता है फिर स्मेल नहीं आती। अच्छा, तो ऑयल पेंटिंग जो पेंट है ऑयल डाल के, तो वो फिर ब्रश इस्तेमाल करते हैं? ब्रश इस्तेमाल करते हैं। वो ब्रश कोई खास किस्म का होता है? हाँ जी, वो खास किस्म का होते हैं। वो किस्म का होते हैं, वो मसलन है कि वो गिलहरी के बाल उतार कर बना देते हैं, कोई न्योले के बाल होते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये दो गिलहरी और न्योले के बाल ही क्यों? क्योंकि ये पेट को ना टच करते हैं ना, इससे नरम और अल्फाज बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं ये कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि न्योला और गिलहरी पिछले जन्म में पेंटर रहे हो, खतात रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आर्टिस्ट लोगों का नालंदा ना, ये उसने इस्तेमाल किया है इसको। घोड़े के बाल जो है वो इस्तेमाल नहीं होते? वो नहीं। बाज़ औक़ात सुनने में आए घोड़े के दुम के बाल से भी ब्रश बनते हैं। नहीं, वो बनते हैं पेंट करने के लिए। अच्छा, वो कली शली पेंट के लिए, मकान पेंट हाँ, करने लेकिन के लिए। आजकल नालंदा प्लास्टिक चल रही है, प्लास्टिक अच्छा। प्लास्टिक चल रही है।
ये जो नाई के डब्बे में बाल होते हैं, हाँ। इनसे कोई बुर्श बनता है? नहीं, इनसे क्या बनता है? इनसे सिर्फ जो बाल होते हैं ना नाई के डब्बे में, ये सिर्फ नालंदा फेस के लिए बनते फेस के लिए? हैं। मतलब ये कैसे? ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर में जो ब्यूटिशियंस ब्रश यूज करते हैं वो उससे इस्तेमाल होता है। जी जी। आपके खास ब्रश होते हैं खास जिसमें गिलहरी के बाल हाँ और नेवले के बाल शामिल है, इसके अलावा किसी और जानवर के हाँ, बाल? ये नहीं उसके बारे में, क्योंकि जरा परगजा होता है ना, उसे हम परगजा कहते हैं, उसे कलम कहते हैं, उर्दू में उसे परगजा कहते हैं। वो गिलहरी के बाल होते हैं या नेवले के बाल होते हैं। यानी वो उसके नरम साथ- होते हैं, इस वजह से वो हाँ, नरम इस्तेमाल- होते हैं। अच्छा। जब उसे पेड़ लगता है तो वो कलम वो जुड़ जाते हैं, कलम की शेप करते हैं, जिस तरह मर्जी आप उसे चला सकते अच्छा, हैं। तो आप वो इस्तेमाल करते हैं या पूरी दुनिया में ही वही इस्तेमाल होते हैं? नहीं, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसका कोई ब्रश काफी महंगा आता है या आम पैसे नहीं, में? वो काफी महंगा आता है। कितने का ब्रश आता है? कम से कम इस वक्त वो नंबरों के हिसाब से होता है। मसलन कितने नंबर? 0 नंबर लेकर नालंदा 15 नंबर भी 25 नंबर तक। 0 नंबर आप कितने का ब्रश खरीदते हैं? इस वक्त तो उसकी 200-250 कीमत है। अच्छा, एक आपने पेंटिंग बनानी है या खताती के लिए आपने ये सुभान अल्लाह लिखा है, जी जी। इस पे टोटल कितना खर्चा आया? इस पर मेरा टोटल खर्चा आया जी फ्रेम शेम का 2000 रुपया जी, 2000? सामान मेरा आपको। और वो 2000 खर्चा आया जी जी। सामान समेत हर चीज डाल के? सामान मसलन के एक पेंटिंग बना रही ना, उसमें से सामान बच जाता है, हम्म। फिर दूसरी बनाएंगे वो सस्ता पड़ जाता है। वो सस्ता पड़ जाता है। ये 2000 रुपया जब आप लगाते हैं, जी जी। ये आगे फ्री देते हैं, ऐसा क्यों? बस नालंदा क्योंकि गिफ्ट देना सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, गिफ्ट देना सुन्नत है, लेकिन आपका जो खर्चा होता है, आप भी इतने वो लैंडलॉर्ड बंदे तो नहीं है। लेकिन क्या करें, शौक से हर काम ही होता है। अच्छा, यानी यहाँ पे वो बात सादक आएगी कि शौक का कोई मोल नहीं होता। वो नहीं होता। सही है। हम आखिर में आपसे ये पूछेंगे कि आप अवाम जितने लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, आपके पैगाम देना चाहें तो वो प्लीज। मैं जनाब से पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप कलम और कागज़ का इस्तेमाल करें और पेंटिंग का इस्तेमाल करें। आप जिस शोबे में भी हैं, चाहे आप अफसर हैं, गस्तर ऑफिसर हैं, स्टूडेंट हैं, किसी शोबे में भी हैं, आप कलम और कागज़ का साथ कभी ना छोड़ें। ये आपको आसमानों की बुलंदियों पर ले जाएगी। इल्म एक ऐसी दौलत है कि जो कभी ना चोर चोरी कर सकता है, ना खत्म होने का नाम ले। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और इंशाल्लाह। आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले, पूरे पाकिस्तान में जान पहचान रखने वाले खत्ताती के हवाले से मुदस्सर अली जट साहब, जिन्होंने पाकिस्तान लेवल पे अपनी खत्ताती की नुमाइशों में हिस्सा लिया और इनकी गुफ्तगू आपके गोश गुजार हमने की। अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।